कण कण में देवी देवताओं का वास जिस भूमि में हो, उस भूमि की आज हम बात कर रहे हैं। उस भूमि का नाम है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड पौराणिक कथाओं और पौराणिक काव्यों के अनुसार उत्तराखंड राज्य का उल्लेख ऋग्वेद जैसे बड़े ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड राज्य एक धार्मिक राज्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रदेश में अनेक ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या और आराधना की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड राज्य को स्वर्ग से कम नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ हर कण कण में देवी देवताओं का वास और मनुष्य की आस्था का केंद्र है। देवभूमि उत्तराखंड, जो कि आस्था का केंद्र नहीं बल्कि हर कण में देवताओं का वास और यहाँ की जो मंदिर और यहाँ की जो धार्मिक शैली, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम उत्तराखंड के 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में से सबसे ऊंचे पर्वत पर बसे बाबा केदारनाथ की बात करते हैं। तो आइए आज हम बाबा केदारनाथ का इतिहास जानते हैं कि भोलेनाथ शंकर केदारनाथ में आकर किस तरह बैठे। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान केदारनाथ का यह मंदिर समुद्र तल से करीब 3584 फीट मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो यह कत्यूर शैली में बना हुआ और इस शैली प्रकार के पत्थर हैं। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग इस भगवान केदारनाथ मंदिर में विराजमान है। भगवान भोलेनाथ शंकर के इस 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक केदारनाथ में है, तो इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी इस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वरदान दिया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि भारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रूठ गए थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव अनेक जगह गए। वे काशी और ऐसे ऐसे तीर्थ स्थलों में उन्होंने अपनी तपस्या की और भगवान शंकर जी को मिलने की आराधना की, पर वे उन्हें वहाँ भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से अंतर्धान होकर केदार में जा बसे। तो उसी दिन बाबा भोले शंकर केदारनाथ में आ बसते हैं और दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते बाबा केदारनाथ धाम पहुँच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को यह संदेश हो गया कि भगवान भोलेनाथ अपना अंतर्ध्यान करके पशुओं के बीच घुल मिल चुके हैं। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण करते हुए 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। जब अन्य सभी गाय वहां से बाहर की ओर निकल पड़े तो एक गाय वहीं रुक जाती है, क्योंकि उस गाय में जो अंतर्धान हुए थे भगवान भोलेनाथ शंकर थे। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्धान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की शक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते। उन्होंने तत्काल पांडवों को अपना दर्शन देकर उनको पाप से मुक्त करा दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में जो आज केदारनाथ में पूजे जाते हैं। अगर आप भगवान केदारनाथ के धाम जाते हैं तो आपको एक आंगन में नंदी बैल की आकृति का एक पिंड मिलेगा, जो उस समय भगवान
भोलेनाथ इसमें अंतर्ध्यान हुए थे। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे तो उनके धड़ से ऊपर का भाग हमारे पड़ोसी देश नेपाल काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो शिव की भुजाएं तुंगनाथ में और मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमहेश्वर और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों पर बाबा केदारनाथ की पूजा होती। केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है।